हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 14 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर्स इन सी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा पॉइंटर्स इन सी का, जिसमें बेसिक ऑफ पॉइंटर डिस्कस किया गया था। अगर नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद इस पार्ट को समझेंगे, क्योंकि उसी का कंटिन्यूशन। तो आइए देखिए आज हमारा क्या टॉपिक्स हैं, क्या कवर करना है हमको हमने बेसिक ऑफ पॉइंटर्स देख लिया था। आज हमको देखना है एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है, और देख पाएंगे हम पॉइंटर्स अर्थमेटिक। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स डेफिनेटली इसके सीक्वेंस में अगला टॉपिक होगा, लेकिन वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो आइए देखते हैं एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है। एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स के लिए हमें एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम बनाना होगा। तो एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ कि प्रोग्राम बनाने के लिए एक नोट पैड पे मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया मेन के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स। ये वेरिएबल में 5 रखा हुआ है। अभी बहुत सिंपल है, हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल सा वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम हमने रख लिया है एक्स, और इस वेरिएबल में हमने वैल्यू भी रख दी है, दैट इज 5। तो इसके अंदर है 5, ये सिचुएशन। और डेफिनेटली इसका कुछ एड्रेस भी होगा। अभी हम सपोज कर लेते हैं इसका एड्रेस है 1000, तो ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो अभी हमने x नाम का एक वेरिएबल बनाया है और अभी ये सिचुएशन है इसमें। अब मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल x का हम एड्रेस रख पाए किसी वेरिएबल में। तो हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि एड्रेस रखने के लिए पॉइंटर्स होते हैं, यानी अब हमें बनाना पड़ेगा एक पॉइंटर वेरिएबल जो x का एड्रेस रख सके। तो ये मैंने एक बना लिया पॉइंटर वेरिएबल p। तो p वेरिएबल को भी इसी तरीके से मेमोरी मिलेगी। देखिए, ये सपोज कर लीजिए कोई p नाम का वेरिएबल है, ये मैंने यहाँ पर इसका नाम रख लिया p। और अगर ये वेरिएबल है तो इसका भी कुछ एड्रेस होना चाहिए। तो लेट्स से इसका एड्रेस है 2000। अब मैं क्या चाहता हूँ कि p के अंदर x का एड्रेस रख दूँ, p असाइन एड्रेस ऑफ x। तो क्या होगा, ये जो x का एड्रेस है ना 1000, ये चला जाएगा p के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल बने। जैसे p एक पॉइंटर वेरिएबल है, वैसे ही एक और पॉइंटर वेरिएबल हम बनाएं, और उसका नाम रख लेते हैं q, और उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 3000। हम चाहते हैं कि उसमें हम p का एड्रेस रखें, मतलब इसमें क्या रखें 2000। कुछ अलग अजीब लग रहा है। पॉइंटर वेरिएबल p में x का एड्रेस है, और पॉइंटर वेरिएबल q में एक पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस है। यानी अभी तक पॉइंटर ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते थे, पर अब पॉइंटर में पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस रखने की बात हो रही है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको इस q वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करना है? क्या ऐसे आप q वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे? जी नहीं। कारण समझिए, जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो हमेशा उसके पहले ये एस्टेरिस्क सिंबल लगाते हैं, ये स्टार लगा देते हैं। जबकि ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ नहीं लगाते हैं। तो q को डिक्लेयर करते वक्त हमें एक नहीं 2 स्टार लगाने पड़ेंगे। कारण, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को बनाते वक्त हम जितने एस्टेरिस्क उसके ऊपर लगाते हैं, हम कहते हैं वो पॉइंटर उतने लेवल ऑफ इंडायरेक्शन का है। आप तो सिंपली बोलिए कि पॉइंटर का लेवल। तो q पॉइंटर का लेवल है 2, जबकि p पॉइंटर का लेवल है 1, और x का लेवल है 0, ठीक है। जितने स्टार लगे, जितने एस्टेरिस्क लगे, उतना उसका लेवल है। अब रूल सुनिए, पॉइंटर जितने लेवल का होता है उससे एग्जैक्टली एक कम लेवल वाले का ही एड्रेस रख पाता है। इसका मतलब, अगर
पी वेरिएबल 1 लेवल का है तो 0 लेवल वाले का ही एड्रेस रख सकता है। x का लेवल 0 है इसलिए x का एड्रेस p में रखा जा सकता है। q का लेवल है 2 तो ये 1 लेवल वाले का ही एड्रेस रख सकता है। 1 लेवल वाला कौन है? p। इसलिए अगर मैं p का एड्रेस किसी में रखना चाहता हूं तो ये ज़रूरी है कि वो 2 लेवल वाला पॉइंटर हो। इसलिए q को बनाते वक्त आपने 2 बार एस्ट्रिक लगाया। क्या q में x का एड्रेस रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि q का लेवल है 2 और वो एग्जैक्टली एक कम लेवल वाले का ही एड्रेस रखेगा, जबकि x का लेवल क्या है? 0। तो लेवल ऑफ इनडायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं q का एड्रेस भी किसी पॉइंटर वेरिएबल में रख सकता हूँ? यानी मैं चाहता हूँ मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ, जैसे q है ना, वैसे ही एक और r हो जिसका खुद का एड्रेस कुछ 4000 है और मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ q का एड्रेस 3000। तो इसके लिए भी मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा r को। अब r अगर मैं बनाता हूँ, ये देखिए, तो इसको बनाने के लिए मुझे 3 बार एस्ट्रिक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि r एक ऐसा पॉइंटर है जो 3 लेवल का है तो 2 लेवल वाले का एड्रेस रख सकता है। अच्छा, एड्रेस रखेंगे कैसे? वो सिंपल है, q के अंदर असाइन करता हूँ एड्रेस ऑफ p, जबकि r के अंदर असाइन करता हूँ एड्रेस ऑफ q। तो जैसा आपको डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है किसने किसका एड्रेस रखा हुआ है, यहाँ पे कोडिंग में भी समझ में आ रहा है और एस्ट्रिक सिंबल्स के द्वारा भी समझ में आ रहा है। आइए अब देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा पॉइंटर जार्गन्स के बारे में समझें, इसको रीड कैसे करते हैं। x के बारे में बोलता हूँ, x इज एन इंट, यानी x एक इंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। p इज अ पॉइंटर टू एन इंट, मतलब p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एक इंट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, यानी उसके पास इंट वेरिएबल का एड्रेस है। q इज अ पॉइंटर टू एन इंट। मैंने पॉइंटर शब्द 2 बार बोला क्योंकि 2 स्टार लगे, जितने स्टार लगे उतनी बार पॉइंटर बोलिए। मैं कह रहा हूं q एक पॉइंटर है जो एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जो एक इंट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से r को कैसे रीड करेंगे? r जितने एस्ट्रिक हैं उतनी बार पॉइंटर बोलिएगा। r इज अ पॉइंटर, एक बार हो गया, टू अ पॉइंटर 2 बार हो गया, टू अ पॉइंटर 3 बार हो गया, टू एन इंट, यानी r एक ऐसा पॉइंटर है जो एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंटर भी एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर फाइनली इंट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अब ऐसे में अगर मुझे x के अंदर कुछ वैल्यू रखनी है लेकिन q की मदद से, तो मैं क्या लिखूंगा, कैसा लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा q की मदद से। अगर मैं लिखता हूं q असाइन समथिंग, तो भाई साहब ये q जो है ना, ये तो फिर आप इस वेरिएबल की बात करने लगे जिसमें 2000 रखा है, मुझे तो x को एक्सेस करना है। तो अगर मैं एस्ट्रिक q लिखूंगा तो याद रखिए पॉइंटर के पहले जब भी एस्ट्रिक लगा दिया जाता है तो ये वो ब्लॉक बन जाता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो q किसको पॉइंट कर रहा है? q p को पॉइंट कर रहा है, तो ये तो p लिखा है। एस्ट्रिक q लिखना मतलब p लिखा है। तो फिर अगर ये p लिखा है, इसको आप p मान लीजिए और p के पहले एस्ट्रिक लगा दूं तो ये देखिए मैंने p के पहले एस्ट्रिक लगा दिया, ये इसको तो p मान रहे हैं ना, p के पहले एस्ट्रिक लगा दिया। तो किसी भी पॉइंटर के पहले एस्ट्रिक लगा होता है तो ये वो ब्लॉक बन जाता है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो p किसको पॉइंट कर रहा है? p x को पॉइंट कर रहा है, तो यस ये x लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें हमने मान लीजिए 7 असाइन करना था, 7 असाइन करके तो ये 7 गया किस में? ये गया x में, तो x की वैल्यू 5 से चेंज होके हो जाएगी 7। r की मदद से अगर मुझे इसे एक्सेस करना होता तो मुझे 3 बार स्टार लगाना पड़ता। गॉट इट? तो ये है हमारा एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। आइए अब देखते हैं पॉइंटर्स अर्थमेटिक। पॉइंटर्स अर्थमेटिक में 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वी कैन नॉट ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड एड्रेसेस। हम 2 एड्रेसेस को कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड नहीं कर सकते।
अभी इस बात का मतलब समझ में आया या नहीं? आइए चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मैं एक फ्रेश एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए, एक वेरिएबल बना लिया बी, और लेट्स से दो पॉइंटर भी बना लेते हैं, एक पी और एक क्यू। ठीक है, और पी पॉइंटर के अंदर मैं असाइन करता हूँ एड्रेस ऑफ ए, और क्यू पॉइंटर के अंदर असाइन करता हूँ एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लीजिए ये वेरिएबल जो है वो ए है, उसका नाम भी लिखना होगा, ये वेरिएबल ए, थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसका कुछ एड्रेस भी मान लेता हूँ। जैसे इसका एड्रेस है 1000। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस। तो एक वेरिएबल ए है, और ऐसे ही एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं, हमने रख लिया है कोडिंग में बी, और मान लीजिए इसका एड्रेस है 1020। तो ये हमारे दो वेरिएबल ए और बी बन गए, और हमें दो और वेरिएबल बनाने हैं पी और क्यू। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने दो और वेरिएबल बना लिए, एक का नाम मैं रख रहा हूँ P, एक का नाम मैं रख रहा हूँ Q। अच्छा, और इसमें है क्या? P में A का एड्रेस है, Q में B का एड्रेस है। ठीक, अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। इसमें बोला है हम दो एड्रेसेस को ऐड नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर लिखा एड्रेस ऑफ A प्लस एड्रेस ऑफ B, ये गलत है। आप इसको ऐसा भी लिखेंगे ना P प्लस Q, तो भी तो आप P और Q की वैल्यू यानी 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 1000 और 2000, 1020, यही दोनों तो ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये आप नहीं कर सकते। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। तो ना तो मैं P प्लस क्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा भी लिखूंगा तो 1000 और 1020 को ऐड कर रहा हूँ, मतलब दो एड्रेसेस को ऐड कर रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे लिखकर भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। आप डिवाइड करना चाहेंगे तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन वो अपन आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एन इंटीजर टू एन एड्रेस। मतलब मैं एड्रेस ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 का, नहीं कर सकता। आप P में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 का, नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आप एड्रेस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। आप एड्रेस में कुछ डिवाइड करना चाहें, ये भी आप नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें गलत है, आप नहीं कर सकते। इसको हटा दो, ये हटा दिया, ये सब पॉसिबल नहीं था। तो क्या पॉसिबल है, आइए उसको देखते हैं। We can add or subtract integer to or from an address। इसका मतलब क्या होगा? नहीं, इसको नहीं मिटाता, इसको लिखे रहने देता हूँ, इतना हटाता हूँ। देखिए P तो अभी आपको मालूम ही है, हाँ? ये यहाँ पर A और B, ये देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, वी कैन ऐड इंटीजर टू एन एड्रेस। मतलब मैं P में, P 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 1 ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ऐसा करूँगा तो क्या आएगा, 1001 नहीं 1002। मतलब हम सोच रहे हैं कि 1000 में 1 ऐड किया है तो 1001 आना चाहिए, पर 1001 नहीं आ रहा, 1002 आ रहा है। ऐसा क्यों? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पॉइंटर का भी अपना एक टाइप है। पॉइंटर किस टाइप का है? इंट टाइप का। तो ये जो 1000 उसने रखा है ना, ये बेस एड्रेस रखा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेस एड्रेस क्या होता है। तो पहली बाइट के एड्रेस को बेस एड्रेस बोलते हैं। तो ए वेरिएबल में 2 बाइट है, 1000 पहली बाइट का एड्रेस होगा और 1001 दूसरी बाइट का एड्रेस होगा। तो P में
1000 यानी पहली बाइट का एड्रेस रखा है, बेस एड्रेस रखा है। तो अगर पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो अगले वेरिएबल का एड्रेस बनता है, अगले ब्लॉक का एड्रेस बनता है, अगली बाइट का नहीं। यानी ए के बाद जो अगला वेरिएबल होगा, अगला वेरिएबल नहीं मतलब बी नहीं, जो मेमोरी में ए के बाद जगह होगी। अब ए के बाद जो जगह होगी उसका एड्रेस क्या आएगा, 1002 आएगा ना, क्योंकि 1000 और 1001 दोनों बाइट तो ए के नाम पर है। तो अगली बाइट क्या हो जाएगी, 1002। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और नहीं समझ में आ रही है तो इसको इस तरीके से समझिए, ये बी वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं आगे कर देता हूँ। आप खुद सोचिए, ए के आगे भी तो जगह होगी, ये जो जगह होगी मेमोरी के अंदर, इसका एड्रेस क्या होगा। अगर 1000 और 1001 ए का ही एड्रेस है, ए में 2 बाइट है ना, तो पहली बाइट का एड्रेस 1000 है, तो दूसरी बाइट का एड्रेस 1001 है, तो ये आगे क्या होगा, 1002। तो पॉइंटर में जब भी 1 ऐड करते हैं ना, तो अगले ब्लॉक का एड्रेस बन जाता है। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि जो पॉइंटर है उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं या n ऐड करते हैं तो क्या होता है, पॉइंटर यानी जो भी एड्रेस है उसमें ऐड करिए साइज ऑफ n, नहीं साइज ऑफ पॉइंटर का जो भी टाइप ऑफ पॉइंटर, अब पॉइंटर का टाइप है मान लीजिए इंट, तो ये साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर हो जाएगा 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए n का। अभी के हिसाब से क्या करेंगे, पॉइंटर मतलब 1000, ये 1000, उसमें क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड किया ना आपने, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई हो गया, साइज ऑफ इंट दैट इज 2, तो 1000 प्लस 2 दैट इज 1002। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आप अगर p में ऐड करते 4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 में ऐड करिए साइज ऑफ इंट इनटू 4, सीधा 8 हो जाता, तो 1008 आता। अब ये तो p इंट टाइप का है, इसलिए अगर p फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ साइज ऑफ फ्लोट लिखते यानी 4, तो 1016 आता। तो जैसा पॉइंटर का टाइप होगा ना वैसा रिजल्ट आएगा। p+1 का रिजल्ट 1002 आया क्योंकि p इंट टाइप का पॉइंटर है, p फ्लोट टाइप का पॉइंटर होता तो 1004 आता, p कैट टाइप का पॉइंटर होता तो 1001 आता। तो इस तरीके से हम पॉइंटर में कुछ ऐड कर सकते हैं, और यही तरीके से हम पॉइंटर में कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। p-1 करेंगे तो क्या आएगा, 1000 में एक ब्लॉक पीछे जाइए तो 998 आ जाएगा। 1000 - 1 किया तो एक ब्लॉक पहले आ गए, तो एक ब्लॉक 2 बाइट्स का है ना। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंटर अर्थमेटिक है। हम चाहें तो 2 एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का टाइप सेम हो। यानी क्या होना चाहिए, जैसे a और b दोनों का टाइप सेम है, तो मैं अगर लिखता हूँ q - p तो ये पॉसिबल है, पर q - p का रिजल्ट क्या आएगा, तो आपने 1020 में से माइनस किया है 1000, लेकिन ये लिटरली सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लिटरली सब्ट्रैक्ट होते तो 20 आंसर आ जाता, इसका आंसर आएगा 10। मतलब नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स सॉरी, यानी 20 तो बाइट्स हैं बीच में, लेकिन जिस टाइप के p और q है उसी टाइप के कितने ब्लॉक्स बन पाएंगे, तो 10 ब्लॉक्स बन पाएंगे, इसलिए इसका आंसर आएगा 10। अगर p - q करता तो -10 आता। अगर p और q जो पॉइंटर्स थे, इन दोनों के टाइप अलग अलग होते, यानी p होता फ्लोट टाइप का पॉइंटर, q होता इंट टाइप का पॉइंटर, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर टाइप सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर आप पॉइंटर 1 माइनस पॉइंटर 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लिटरल सब्ट्रैक्शन आएगा ना, लिटरली सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट आएगा लिटरल सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट, जैसे
यहाँ पे 1020 माइनस 1010 कितना आया, लिटरली सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो पॉइंटर का डेटा टाइप है उसका साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ पॉइंटर क्या था, इंट ना, तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अगर यही पॉइंटर्स दोनों फ्लोट टाइप के होते तो डिवाइडेड बाय 4 करता, क्या टाइप के होते तो डिवाइडेड बाय 1 करता, इसलिए रिजल्ट आया 10। तो ये था पॉइंटर्स अर्थमेटिक। पॉइंटर्स अर्थमेटिक में मेजर बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो कुछ पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है, या आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशंस आपके पास हैं, या आपको इसमें कुछ डाउट्स आते हैं, तो वो आप बेझिझक कमेंट्स के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं और इस तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपको डेफिनेटली नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाती है। यदि आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अभी पॉइंटर्स के कुछ और पार्ट्स बाकी हैं, तो इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।